Hello everyone. Today we will going to discuss about jumping statement. जंपिंग स्टेटमेंट का यूज़ अनकंडीशनली किसी ब्लॉक या प्रोग्राम सी टर्मिनेशन के लिए किया जाता है। जब भी हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप करना हो तब हम जंपिंग स्टेटमेंट को यूज़ में लाते हैं। ये हमारे कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। हमारे पास में 5 टाइप के जंपिंग स्टेटमेंट अवेलेबल है। फर्स्ट है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, सेकेंड है कंटिन्यू स्टेटमेंट, थर्ड है हमारा गो टू स्टेटमेंट, फोर्थ है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट एंड फिफ्थ है हमारा एग्जिट स्टेटमेंट। इनमें से कुछ स्टेटमेंट का यूज़ स्पेसिफिक सेक्शन या फिर ब्लॉक से बाहर आने के लिए किया जाता है, कुछ का यूज़ किसी प्रोग्राम से डायरेक्ट टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, तो कुछ स्टेटमेंट का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, किसी स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट क्या वर्क करता है। फर्स्ट हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसका यूज़ ब्रेक हमारे स्विच कीज या फिर लूप के साथ में किया जाता है। 3 टाइप के हमने लूप पढ़े थे, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। जब भी हमें किसी सेक्शन से बाहर आना होता है तब उस सेक्शन को एंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। स्विच के साथ हम ऑलरेडी ब्रेक स्टेटमेंट को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लूप के साथ में ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ हमने सिंटेक्स लिखा है फॉर के साथ में, देन वाइल के साथ में एंड डू वाइल के साथ में। फॉर के साथ में हमने दिया है, किसका यूज़ किया है, पहले हम लोग देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। हमने एक नंबर को प्रिंट करवाना है, 1 to लेकर 10 तक हमें क्या करना है, नंबर प्रिंट करवाना है। उसके लिए हमें क्या चलाना है, लूप चलाना है। हमने लूप चलाया, हमने क्या कर दी, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, कंडीशन दे दी, देन हमने अपडेशन पार्ट भी अप्लाई कर दिया। उसके बाद में हमने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, फिर वहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की है। क्या कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ सबसे पहले हमने इसे इनिशियलाइज किया है, कितने से, 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ये हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट है। हमने कंडीशन दे दी a <= 10। क्यों, क्योंकि हमें लूप को कहाँ तक चलाना है, 10 तक चलाना है। देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ताकि लूप क्या हो, आगे बढ़ सके। अब हमने एक कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि a = 5। जैसे ही a = 5 आए हमारा लूप क्या हो जाए, वहीं पर इमीडिएट टर्मिनेट हो जाए और हम लूप से क्या आ जाए, बाहर आ जाए। इसके लिए हमने क्या दे दी, इफ़ के साथ में कंडीशन अप्लाई कर दी। देन यहाँ पर हमने उसके अंदर दे दिया ब्रेक स्टेटमेंट। अब हमारा लूप का एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्टार्ट होगा 1 से, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। ट्रू होने के केस में क्या कर देगा स्टेटमेंट, हमने क्या करवाया, नंबर को प्रिंट करवाया, उस नंबर को ये प्रिंट कर देगा। देन अगेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा। इस तरह से लूप क्या होगा, स्मूथली रन करेगा। बट जैसे ही वो कहाँ पर आएगा, जो हमारा काउंटर वैल्यू है वो 1 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तब ये क्या कर देगा, a = 5। अब यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो जैसे ही ये ट्रू हो रही है तो हमारा कंट्रोल क्या आएगा, इफ़ के इनसाइड आएगा। इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट उसे मिलेगा उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर उसे क्या मिला, ब्रेक स्टेटमेंट। तो क्या करेगा, हमारा जो लूप है उसे वहीं पर क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और उस लूप से बाहर आ जाएगा। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का। फॉर लूप के साथ जब आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे, वाइल के साथ बनाएंगे या फिर डू वाइल के साथ बनाएंगे, आप सेम प्रोग्राम को तीनों तरह से बना सकते हैं। वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं और ब्रेक क्या करेगा, सेम चीज़ वहाँ पर अप्लाई करेगा। अगर हम चाहें तो इसे एक प्रोग्राम में लगाकर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने दे दिया इंटीजर, हम 4 का यूज़ करें, डायरेक्ट हम क्या देते हैं, इंटीजर a कितना दे दिया, 1, a <= कितना दे दिया, 10 एंड देन हमने दे दिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन पार्ट। अब मैंने यहाँ पर दे दिया एक स्टेटमेंट को मैंने प्रिंट करवा दिया। मुझे क्या करना है, a को प्रिंट कराना है, a के अंदर जो भी वैल्यू उसे ही क्या करता जाए, प्रिंट करता जाए। देन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर दी, a = 5। उसके अंदर दे दिया मैंने ब्रेक स्टेटमेंट। 4 को यहाँ पर क्लोज किया। उसके बाद कोई स्टेटमेंट अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। अभी किस तरीके से चलेगा, 4 जैसे ही कंट्रोल आएगा यहाँ पर वैल्यू से मिलेगी, a1 मिलेगा, उसे चेक करेगा क्या 1 <= 10 है। कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे ही ट्रू होगी कंट्रोल इसकी
4 के इनसाइड आएगा और उसे स्टेटमेंट हमने क्या करवाया, इस स्टेटमेंट को मुझे प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए को प्रिंट करवा देंगे। तो ए की जो वैल्यू होगी ये हमारा क्या है, कंसोल। उस पर क्या होगी, हमारी ए के अंदर क्या वैल्यू है राइट नाउ 1 को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फिर हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, अभी ये कंडीशन को ये टेस्ट कर रहा है, कंडीशन तो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है क्योंकि 1 5 के इक्वल नहीं है। कंट्रोल अगेन कहाँ जाएगा, हमारे कंडीशन पार्ट पर। कंडीशन पार्ट से पहले कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगी तो फिर कहाँ पर आएगा, कंडीशन पार्ट पर आएगा, टेस्ट करेगा क्या 2 ≤ 10 है। अगेन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 4 के इनसाइड एंड क्या करेगा, स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। फिर जैसे ही स्टेटमेंट को ये प्रिंट करेगा फिर से कंट्रोल यहाँ आएगा। देन अगेन कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर। अब 2 + 1 हो जाएगा कितना, 3। देन अगेन कंडीशन पार्ट पर आएगा, फिर इसे टेस्ट करेगा। इस तरह से क्या करेगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा। फिर 1 को प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर ये कितना हो गया है हमारे पास में, 3 ≤ 10 है। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। देन यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या किया, ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया 3 को। फिर से कंडीशन क्या हुई, टेस्ट हुई, क्या 3 = 5 है। कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। फिर से इंक्रीमेंट पर आया, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। देन कंडीशन फिर से टेस्ट करेगा, क्या 4 ≤ 10 है। कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर ट्रू हो रही है। फिर से क्या होगा, 4 के इनसाइड आएगा और ए को प्रिंट कर देगा। ए के अंदर क्या है अभी हमारे पास में, 4 है। देन कंट्रोल फिर से इफ पर आएगा, कंडीशन टेस्ट करेगा, क्या 4 = 5 है। कंडीशन क्या हो रही है राइट नाउ, फॉल्स। फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा, हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर जाएगा और 4 को +1 से क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। देन फिर से कंडीशन पार्ट पर आएगा, 5 ≤ 10 है क्या। कंडीशन टेस्ट करेगा, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, क्योंकि 5 क्या है, 10 से स्मॉल है। कंट्रोल क्या आएगा, 4 के इनसाइड आएगा। जैसे ही वो 4 के इनसाइड आएगा स्टेटमेंट मिलेगा उसे, उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। देन कंट्रोल कहाँ पर आएगा, इफ पार्ट पर आएगा। अब जैसे ही इफ पार्ट पर आएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन मैच हो रही है, क्यों, क्योंकि a = 5 है। कंडीशन ट्रू हुई। कंट्रोल कहाँ पर आएगा, इफ के इनसाइड आएगा, वहाँ पर उसे क्या मिला, ब्रेक स्टेटमेंट मिला। जैसे ही उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा वो क्या कर देगा, हमारे इस लूप को यहीं पर एंड कर देगा। चाहे हमने कंडीशन कहाँ तक अप्लाई की थी, हमें इस लूप को कहाँ तक चलाना था, 10 तक चलाना था, बट हमें बीच में क्या मिल गया, ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया, जिस वजह से वो क्या करेगा, लूप को अनकंडीशनली वहीं पर क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट हमने दिया है तो उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो हमारा जो कंपाइलर है उसे एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर यहाँ पर हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट की बात करें कि अगर हमने कंटिन्यूस स्टेटमेंट अप्लाई किया होता तो क्या होता। कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या करता है, जो कंडीशन आपने दी है स्पेसिफिक उस कंडीशन के अकर हो जाने पर वो क्या करता है, उस कंडीशन को स्किप कर देता है। दैट मीन्स कि अगर कोई कंडीशन आई है तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन को क्या करे, स्किप कर आपकी रिमेनिंग जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसे क्या रखे, कंटिन्यू रखे। सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेम कंडीशन हम लोग देते हैं, बस यहाँ पर हम चेंज क्या कर देते हैं, ब्रेक की जगह कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर यहाँ पर उसे हमारे कंपाइलर को कंटिन्यू स्टेटमेंट मिला होता 5 = 5 होने पर, तो हमारा कंपाइलर क्या करता, प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करता, वो क्या करता, स्पेसिफिक इस स्टेटमेंट को क्या करता, स्किप कर देता। लाइक 1 2 3 4 तक वो क्या करता, हमारे स्टेटमेंट को प्रिंट करता, देन 5 को क्या कर देता, स्किप कर देता। वो उस इटरेशन को प्रिंट नहीं करता, रिमेनिंग जो इटरेशन होते उसे क्या करता, वो कंटिन्यू रखता। फिर से हमारे कंट्रोल को ये क्या करता, लूप से बाहर नहीं निकालता। कंटिन्यू के केस में क्या होता है, हम लूप से बाहर नहीं आते, हम क्या होते हैं, फिर से लूप की कंडीशन, लूप की बिगनिंग में पहुंच जाते हैं। फिर बिगनिंग में पहुंचते वहाँ पर वापस से उसे क्या मिलती, कंडीशन मिलती। फिर से कंडीशन चेक होती कि 5 ≤ 10 है। कंडीशन क्या होती, ट्रू होती, 5 नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, 5 = 5 ऑलरेडी हो चुका है, कंडीशन क्या हो चुकी है, यहाँ पर ट्रू हो गई है। अब कंटिन्यू से वापस से हमारा कंट्रोल कहाँ जाता, इंक्रीमेंट पर जाता। जैसे इंक्रीमेंट पर जाता 5 + 1 होता तो ये कितना हो जाता, 6। फिर कंडीशन चेक होती क्या, 6 ≤ 10 है। कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती।
फिर से कंट्रोल इनसाइड आता, स्टेटमेंट को प्रिंट करता। अब ए के अंदर क्या वैल्यू है 6, तो ये क्या करता 6 को प्रिंट करता। फिर से यहाँ पर चेक होता है क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन क्या होती है फॉल्स। फिर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर जाता, 6 + 1 करता तो कितना हो जाता 7, फिर कंडीशन चेक होती। इस तरह से क्या करता 1 2 3 4 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमारा जो इटरेशन है वो बीच में से रुका नहीं, हम लोगों ने क्या किया स्पेसिफिक उस स्टेटमेंट को क्या किया स्किप किया, और जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन था आगे का उसे क्या रखा कंटिन्यू रखा। इस तरह से हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गो टू की। तो जो गो टू स्टेटमेंट होता है उसका यूज़ हमारा जो कंट्रोल होता है उसी ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। हम गो टू के साथ में किसका यूज़ करते हैं लेवल का। ये हमारा क्या है गो टू स्टेटमेंट, इसके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं लेवल का, जो कि क्या होता है यूज़र डिफाइन होता है। गो टू के साथ में हम जो भी लेवल देते हैं जिस पर हमें क्या जाना है हमारे कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है, उस गो टू के साथ में हम क्या देते हैं उस लेवल का नेम दे देते हैं। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है हमारे काउंटर को डायरेक्टली उस लेवल पर क्या कर देता है ट्रांसफ़र करने का काम करता है। फिर आता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किसी भी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ हम फंक्शन के इनसाइड करते हैं। जब भी हमें फंक्शन से क्या करनी हो कोई वैल्यू रिटर्न करवानी हो तब हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, या फिर हमें क्या करना हो हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट करना हो तब भी हम किसका यूज़ करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा एग्जिट स्टेटमेंट। एग्जिट स्टेटमेंट जो होता है वो हमारे प्रोग्राम को क्या करता है टर्मिनेट कर देता है। इंस्टेंट टर्मिनेशन के लिए हम एग्जिट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारे जो जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं वो वर्क करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।